Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आगे जाके आने वाले समय में क्या रखा है, ऑफ कोर्स आपको क्या प्राप्ति होगी, आपको किस विषय में ज़्यादा सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। हम आपके करंट सिचुएशन को भी देखेंगे एंड ये भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो है आप क्या क्या फेस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। सो लेट्स सी। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक तोता दिखाई देता है, यहाँ पे डेविल का हॉर्न दिखाई देता है। जो दिखाई दे रहा है मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे किसी ने ऐसा ज़रूर किया होगा आपके साथ कि यू नो आपको जैसे है ना, मैं नहीं कहूँगी कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, बट हाँ, आप प्रभावित हुए हैं और आपने बहुत ज़्यादा फॉल्स चीज़ों के ऊपर यकीन कर लिया है। चाहे वो एक पार्टनरशिप में ही हो, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन हो, कहीं से भी हो, सोर्सेस हो, वट एवर इट इज़। एंड फिर आपने उस बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली लिया कि आपके जो है फ्यूचर का जो बुनियाद है, कहीं ना कहीं पे वो सारे स्टेटमेंट्स, वो सारे कम्युनिकेशन, सब कुछ रिस्पॉन्सिबल था। मतलब क्या है, किसी ने आपको ऐसा एहसास दिलाया कि वो इंसान आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनकी सांस चलता रहे, ठीक है, इस तरह से। एंड यू हैड इमेजिन्ड लॉट ऑफ थिंग्स, आपने बहुत कुछ कल्पना भी कर लिया कि इसके साथ मेरा संसार होगा, यही होगा मेरा घर। आप फिर जो है ज़्यादा सजावट करना शुरू किए अपने ऊपर। आपने जो है ना बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को भी जैसे बोला जाता है ना कि सजना धन, मतलब आपका बढ़ गया वहाँ पे, इतना ज़्यादा आप नहीं सजते थे। So, someone had done this on you, had a magical effect on you. आपको इतना ज़्यादा स्वीट लगा सब कुछ, ज़्यादा ही मीठापन हो गया वहाँ पे। और फिर इंसान कब जो छोड़ के गए, फिर आप ना जो है अपने होश नहीं संभाल पाए, या आपको पता चला, ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप, आपको पता चला कि सारे इन्फॉर्मेशन जो है सब झूठ है, सब धोखा है, सच तो कुछ भी नहीं। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए एंड यू लॉस्ट योर कंट्रोल, यू लॉस्ट योर बैलेंस, एवरीथिंग। यहाँ पे आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो, एक मछली, या यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक केकड़ा भी जैसा दिखता है। इट बिकम्स लाइक दैट। आज का शेप बहुत इंटरेस्टिंग सा आया है। क्रैब स्टैंड्स फॉर इमोशन, फिश स्टैंड्स फॉर अगेन इमेजिनेशन, ड्रीम्स, इल्यूशन, सब कुछ। आने वाले समय में आपको अपने जो है ना, ये ज़रूर ध्यान रखना कि कोई भी अगर आप डील साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई अपना फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड है, तो लोग उसका फ़ायदा ना उठाए कि हाँ, ये बंदा या बंदी तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसको ना थोड़ा सा ये करके मिक्स करके कुछ बता देते हैं, फिर क्या होगा ना, ये तो हमें पैसा दे देगा, फिर इसको बोल देते हैं कि चलो तुम्हारे साथ ना बहुत अच्छा होगा, अभी चलो अभी क्या करो, ये सब कुछ प्रक्रियाएं करो, ठीक है, ये सब कुछ साइन करो, फॉर्म्स ये लो भरो, ठीक है, हमारे पास ये सारे पैसा दो। ये सब कुछ ना कर पाए, क्योंकि इमोशंस शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, एनीथिंग। ओके, नाउ लेट मी सी मोर। यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है ना, ऐसा जो हैंडमेड पंखे होते हैं ना, हाथ का, जो पहले ज़माने में तो यूज़ होता था जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो हैंड फैन यहाँ पे ये प्रतीक ज़रूर है कि एक रिलीफ आपको मिलेगा
बट वो आपके खुद के वजह से ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ पैसेजेस, कुछ रास्ते अगर ब्लॉक हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उसमें ना हम नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते उसमें, पूरी तरह से ना हम फंस जाएंगे, लेकिन वहीं से कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल जाएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट वट एवर यू विल डू इन द फ्यूचर, चाहे आप जो भी कार्य करें, ठीक है, तो उसमें मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक कि आप अगर सिंपल तरीके से भी करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप बोल सकते हैं। मतलब आप सिंपल चीज़ों को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी से प्रेजेंट करेंगे आने वाले समय में। यहाँ पे लोग कहेंगे अरे वाह, ये एक ऐसा आइडिया तो हमारे मन में भी आता है, हमारे दिमाग में भी आता है, लेकिन हम उसको जो है ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हम उसको प्रैक्टिकल वे में जो है ना वो नहीं हो पाता है हमसे। सो पीपल विल थिंक दैट हाउ इंटेलिजेंट यू आर, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ना इंसेक्ट्स आ रहे हैं, एक तो बटरफ्लाई आया है यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे जो है ना I can see now this is the, yes, this is a cuckoo or something. This is like again, I can see a honey bee. तो insects भी है यहाँ पे, animals भी ज़्यादा ही है। So I also do think so that यहाँ पे ये सारे indications यही दिया जा रहा है कि that अगर आपने कोई भी डिसीशंस लिया जल्दबाजी में तो उसका जो है प्रॉब्लम होगा। और दूसरा है कभी भी आप शॉर्टकट के तरीके से नहीं गेन कर पाएंगे। हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग आप करें, लेकिन फ्यूचर में उसका जो है ना स्टेबिलिटी फिर नहीं आएगा, ठीक है, उस तरह से है। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट हो सकता है कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपका जो है ना खाना खाने का मन नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज थोड़ा फास्टिंग कर लेते हैं, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा जो है ना हम कल से थोड़ा सा फास्टिंग करेंगे कुछ वक्त तक, इस तरह से आपका मन में कुछ चल रहा है रिगार्डिंग योर हेल्थ, यू आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक दैट योर फादर, आपके पापा आपको कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा ही मतलब मोटिवेटेड होंगे। हो सकता है कि वो जब उनके करियर में का एकदम इनिशियल स्टेज जो था, हो सकता है कि वो आपके साथ डिस्कस करें, मे बी आप उन्हीं के फील्ड से है, तो वो आपको और ज्ञान दे सकते हैं उस रास्ते पर जाने के लिए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आने वाले समय में। हो सकता है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम्स को क्रैक भी करना चाहते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो हो सकता है कि इनके आइडिया से ही मतलब कोई ऐसा जो आपके पापा जैसे, हो सकता है आपके पापा हो या आपके बड़े पापा हो या आपके जो है गुरु हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक अ फादर फिगर। चाचा हो सकते हैं, नाना जी भी हो सकता है, दादाजी भी हो सकते हैं, बट अ मेल फिगर जो ऑलरेडी उस फील्ड से हो और वो आपको जो है ना और सिखाएंगे। यहाँ पे देखो एक अवार्ड, एक ट्रॉफी है जो आपके हाथ में है और आप ऐसा कह रहे हो यस ये मेरे हाथ में है। अभी फ्लावर भी दिख रहा है और हो सकता है जिस दिन आप इस अवार्ड को रिसीव करें, जिस दिन आपको ये जो है सर्टिफिकेट मिले या जिस दिन आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए, हो सकता है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस आप पहनने वाले हैं। आई डू फील लाइक दैट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक आपको आसपास के जो है ना इस तरह, यहाँ पे देखो फेयरी आया, यहाँ पे फेयरी आया है यहाँ पे। ओके, आई कैन ऑल्सो सी दैट आपके आसपास जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो रहे हैं आसपास, और उनसे भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो रहे हो। आने वाले समय में हो सकता है कि अभी कुछ लोगों के लिए जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि सिंपल चीज़ें भी ना करने जाए तो 10 बातें सुनना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बट इन द फ्यूचर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, क्योंकि आपका जो है ना कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क है और आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस तरह से मुझे दिख रहा है ना
किसी ने आपको ऐसा है ना कि खून के आंसू रुलाए हैं, परेशान किया है अननेसेसरी, आप पीछा छूटना चाहते हो। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे इसलिए पीछा कर रहे हैं ताकि वो आपके पैसों के ऊपर राज करे, वो आपके पैसा ले सके, या वो आपके फेम नेम रेपुटेशन को ले सके, इसलिए वो पीछे पड़ा हुआ है। और उस इंसान से आपको जो है ना अलविदा चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है। सो इट इज़ गोइंग टू गेट एंड, देयर विल बी डेफिनेटली एन एंड, टर्मिनेशन होगा वहाँ पे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है। आई नीड 3 कार्ड्स। वी डू हैव 9 ऑफ कप्स। देखा, फिश आया और वही कलर का फिश आया है। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, दिस इज ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे देखो, कोई आपको चेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपके बनाए हुए साम्राज्य में, ठीक है, वह आपके बनाए हुए साम्राज्य में हक जताना चाहता है। आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है वो, या नहीं लेना चाहती है वो, बट सिर्फ आपका रेपुटेशन, आपका अच्छा जो साइड है, वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप नहीं हो। यू फील दैट है तो ये पीछे पड़ा हुआ है मेरा, बट कोई काम का तो है नहीं, जब मेरे ज़रूरत पड़ेगा तब तो ये भाग जाएगा, तो इससे कोई मतलब परेशान हूँ मैं, तो इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सुन। आप जो अभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है आपके पास सब कुछ सही है, यू हैव अ गुड जॉब, पैसा भी सही है, ठीक है, एंड यू आर हैप्पी, यू आर अराउंड, यू आर विथ योर फैमिली, सब कुछ है। बट वो एक ही चीज़, स्टिल दिस इज़ 9 ऑफ कप्स, इट इज़ नॉट 10 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और चाहते थे, बट ये रेडी नहीं है, ये सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के लिए ही रेडी हो रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू आर गोइंग टू एंड इट कम्प्लीटली। देखा, अवेकनिंग, जागृत होना। ये आप पहले जो भी आप कर रहे थे वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है, चलो कोई तो है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है ये मेरे साथ है, तो आप टॉलरेट कर रहे थे सारे नॉनसेंस, सारे जो मतलब बंदा या बंदी जो भी इडियट चीज़ें कर रहे थे, तो भी आपने सहन किया, क्योंकि तब तक आप जागृत नहीं थे। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी पक्षी है, एक घटना ऐसा हो रहा है या होने वाला है जो पूरी तरह से सिनेरियो को जो है ना चेंज कर दे। कभी कभी होता है ना, मूवी का सेकेंड पार्ट जो है इंटरवल के बाद फर्स्ट पार्ट जो है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, और ट्विस्ट करने के बाद मूवी पूरी तरह से बदल जाता है। उसी तरह से मुझे दिख रहा है एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एनीवे साइंस डज नॉट मैटर। 8 ऑफ कॉइंस, आपके हार्ड वर्क, आपके जो है अप्रिसिएशन आपको के लिए ज़रूर लेके आएगा, आपके फेस पे स्माइल होगा। ऑफ कोर्स लोग फिर अपने लाइफ से आपकी ज़िंदगी को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, खेती है और आपने कितना कुछ उगा लिया यहाँ पे, और ये सब खाली है यहाँ पे। फिर इसको लगेगा, किसी को भी लगेगा, आपके ऑपोजिशंस को लगेगा, अरे इसने ऐसा कैसे कर लिया। उसको ये नहीं दिखेगा कि आपने मेहनत किया है, खून पसीने की कमाई से ही ये हुआ है, बट वो अपने हार्ड वर्क को इग्नोर करके सिर्फ दूसरे का जो है अच्छा देख रहा है। सो लोग आपके साथ खुद के परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करने वाले हैं। ओ वाओ, यस, क्योंकि आप उस डेप्थ में पहुंचेंगे, इसलिए आप हासिल करेंगे। जब तक कोई डेप्थ में नहीं पहुंचता है ना, खाली खाली ऊपर ऊपर सा, तब तक उसका कभी भी सक्सेस वो नहीं होता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा भी है, आज भी आप बहुत कम एक्सपीरियंस कर रहे हो, आने वाले समय में और भी बहुत स्ट्रेंज चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and